नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं ताराचंद आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक चर्चा करेंगे DCPO की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन अपन मोस्टली जो चर्चा करने वाले हैं DCPO वैकेंसी की अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, बहुत सारी और बहुत अच्छी छोटी छोटी पोस्टें हैं, उन सभी अपन पोस्टों की चर्चा करने वाले हैं। तो PDF में आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में ये भर्ती निकली हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है न्यूक्लियर से संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, इसमें अपनी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो साथियों, पहले इसमें जो लास्ट डेट वगैरह के बारे में दिया गया है कि अपन कब से कब तक फिल कर सकते हैं फॉर्म को, तो दिया हुआ है साथियों। अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं इसमें 11/3/2023 से 10/4/2023 के मध्य अपन अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। साथियों, जो रिसिप्ट है उसका टाइम दे रखा है 10/4/23 और 23:59 यानी 12 बजे के समथिंग। यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो अपना रिसिप्ट है उसका टाइम दे रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, जो पोस्टें हैं DCPO के अलावा और भी शानदार पोस्टें हैं। बात उन सभी पोस्टों की करेंगे। जैसे अपने पहला पोस्ट आपको दिखाया गया है, अलग अलग पोस्ट कोड देके अलग अलग पोस्टें हैं। चीफ फायर ऑफिसर की ये फर्स्ट पोस्ट है, इसमें दिखाया गया है आपको चीफ फायर ऑफिसर। साथियों, 40 वर्ष अपनी उम्र है, वो यहाँ पर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, इससे अधिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये ग्रेड पे की बात की गई है कि क्या इनका पे ग्रेड रहने वाला है। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक्निकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। साथियों, मैं इसी की चर्चा क्यों की, भर्तियां तो ये भी थी, लेकिन ऑलमोस्ट स्टूडेंट हैं साथियों, वो DCPO की जो क्राइटेरिया है वो ही पूरा कर रहे हैं। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं अपन साथियों DCPO, यही जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में बोला था आपको। और उम्र इसमें दे रखी है 27 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 27 ईयर, यानी 27 साल से अधिक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इसमें 27 वर्ष से ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको रिजर्वेशन है, अलग अलग छूट दी गई हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो सारी पोस्टों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चीफ फायर ऑफिसर, ये फायर से रिलेटेड है। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर और DCPO की पोस्ट है। ये जो आपको दिया हुआ है बीच में टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर्स, जो अपने बीटेक से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग वाले, उनसे रिलेटेड ये पोस्ट रहने वाली है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है साथियों। ये अलग अलग पोस्टों का क्लासिफिकेशन है कि कौन सी कैटेगरी में और टोटल पोस्टें हैं वो कितनी है। पहला पोस्ट कोड है 12301 चीफ फायर ऑफिसर अनरिजर्व 1, यानी जो ओपन है वो कैटेगरी की एक पोस्ट है और टोटल भी एक ही पोस्ट है साथियों। इसी प्रकार अपन बात करें टेक्निकल ऑफिसर की 3 पोस्टें हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर की, तो 2 पोस्टें हैं। नेक्स्ट बात करें स्टेशन ऑफिसर, तो 7 पोस्टें हैं। सब ऑफिसर, इसके 28 पोस्टें हैं साथियों। काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन इनमें सब में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और जो DCPO है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर यानी DCPO, इसकी अपनी 83 पोस्टें हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं DCPO में। तो अपन बात करेंगे साथियों सारी इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किन किन पोस्टों के लिए। देखो, पहला दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ ईयर, रिलेटिव एक्सपीरियंस।
यानी जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आप जो भी पोस्ट है उसके लिए आपको कितना एक्सपीरियंस है वो चाहिए। पहला है चीफ फायर ऑफिसर। बात करें साथियों इसकी एक्सपीरियंस की और क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क प्लस, यानी इसके साथ आपको ये भी क्वालिफिकेशन चाहिए डिविजनल फर्स्ट डिविजनल फायर ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, यानी जो नेशनल सर्विस फायर कॉलेज नागपुर है उससे डिविजनल फायर ऑफिसर का कोर्स आपका होना चाहिए। साथ में इस फोर्स इस पोस्ट से रिलेटेड आपको 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो वीई फायर इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क और 8 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें दे रखा है साथियों, ये होना चाहिए आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों सेकंड पोस्ट की, तो ये टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर्स, तो इसके लिए मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि ये जो अपने इंजीनियरिंग ब्रांचें होती है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो दिया हुआ इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम, मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड ये पोस्टें हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने फायर से रिलेटेड है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं साथियों, तो दे रखा है डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, इसमें 10+2 और इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क, और साथियों साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिविजनल फायर ऑफिसर कोर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से आपका डिविजनल फायर ऑफिसर का कोर्स होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि 6 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सभी की बात कर लेते हैं, जो भी अपने पोस्टें हैं उनकी सब की बात कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के DCPO की जो भर्ती है वो काम की रहने वाली है साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेशन ऑफिसर की, 10+2 इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% वैलिड हेवी लाइसेंस और फास्ट स्टेशन ऑफिसर कोर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से आपका क्या होना चाहिए, जो कोर्स किया हुआ होना चाहिए साथियों, क्लियर। और एक्सपीरियंस भी इसमें दे रखा है, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। BE इंजीनियरिंग में है आपका 60%, तो आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं साथियों, सब फायर ऑफिसर, सब ऑफिसर दिया हुआ है सीधा, सब ऑफिसर वही क्वालिफिकेशन 10+2 इक्विवेलेंट मिनिमम 50% फास्ट सब फायर ऑफिसर कोर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से होना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। और आपके पास हेवी लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड हेवी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में अपन देखते हैं जो आपकी मेजर पोस्टें थी, लगभग बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज थी, उनके बारे में अपन चर्चा करें। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अपन पोस्टों की बात करें, पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 इक्विवेलेंट मिनिमम 50% वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों साथियों मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे कहा गया है। इसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर ETC फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर, यानी किसी भी स्टेट फायर सर्विस सेंटर से आपका क्या होना चाहिए, आपके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें साथियों तो नील है, इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, जो भी साथी राजस्थान फायर सर्विस में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाए उनके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा मौका है। तो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का कम फायरमैन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, सारी अपन चर्चा करने वाले हैं।
नेक्स्ट साथियों अपन बात करें, नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है फटाफट से मैं आपको दे देता हूं साथियों। अब देखो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी दिया गया है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। साथियों फिजिकल आपका रहने वाला है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें, फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज में आपका टेस्ट रहने वाला है और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें रहने वाले हैं साथियों। अब उनमें क्वेश्चन किस टाइप के रहने वाले हैं, किस बेस के रहने वाले हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें रहने वाले हैं साथियों मैथ के कितने क्वेश्चन है 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सेकंड स्टेज हुआ है। 3 स्टेज में एक काम होना है। थर्ड स्टेज एडवांस टेस्ट, थर्ड स्टेज का क्या नाम है, एडवांस टेस्ट। साथियों बहुत ही अच्छा ये टेस्ट रहने वाला है और ये अपने स्किल से रिलेटेड रहने वाला है, जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड रहने वाला है। साथियों इसमें सीधा सीधा बताया भी गया है द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, देयर क्वालिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल, यानी आपने जो भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उससे रिलेटेड रहने वाला है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये रहने वाला है। कहने का मतलब ये जो थर्ड टेस्ट है ये अपना फायरमैन से रिलेटेड है, फायरमैन जो थ्योरी है उससे रिलेटेड ये रहने वाला है साथियों। तो ये थर्ड स्टेज था, इसमें अपने स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है साथियों, हाइट चेस्ट वेट के बारे में दिया हुआ है। फिजिकल जो है फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी इसमें दिया हुआ है। वो जो सारी चीज़ें हैं आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये साथियों ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है कि जो स्टेशन ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं, डीसीपीओ की क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं, ये उनके बारे में चर्चा की गई है। अब देखो रिलेशन के जो छूट है उसकी बात करते हैं। देखो एज रिलेशन यानी एज में जिनको छूट चाहिए वो कैंडिडेट SC ST के लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी में साथियों 3 साल की छूट है। PWBD की 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को 30 साल की छूट है। साथियों अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें छूट भी दी गई है। तो ये थी एक बहुत ही शानदार और जानदार जानकारी। जो भी साथी हैं रह गए थे राजस्थान फायर सर्विस में उनके लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों एप्लीकेशन फी की बात की गई है यहाँ पे। तो 500 रुपये आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका चार्ज रहने वाला है और ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं www.nfc.government.in पे आप लोग जाके सारी आप लोग जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको सारी बता दी। फटाफट से मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूं। तो ऑलमोस्ट जो आपको जानकारी चाहिए थी, रियल में ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से मैं एक बार साथियों आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑलमोस्ट फायर से रिलेटेड 3-4 तरह की पोस्टें हैं, फायर ऑफिसर और अन्य भी स्टेशन ऑफिसर, सब फायर ऑफिसर से रिलेटेड। लेकिन उसमें एक पोस्ट है अपनी डीसीपीओ की, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। और वो टोटल पोस्टें साथियों 83 हैं और इसमें थर्ड स्टेज होने वाला है। इसमें आपको पता है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने हैं। तो शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथियों जिसके पास हेवी लाइसेंस हो, बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स हो, वो ही साथी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो राजस्थान में रह गए थे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट जो लड़के हैं उनकी क्वालिफिकेशन लगभग पूरी हो रही है। तो निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा। साथियों जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को साथियों एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी है अधिक लोगों तक पहुंच सके। और
इसी प्रकार मैं आपको जानकारी देता रहूं। साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।